दबंग मूवी में एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा का एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था जब उन्होंने कहा था कि थप्पड़ से डर नहीं लगता है, पर किसे पता था कि एक थप्पड़ में इतनी ताकत हो सकती है कि वे आए दिन इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दे। कुछ ऐसा ही न्यूली बीजेपी एमपी इलेक्ट कंगना रनावत के साथ देखने को मिला है, जिसने देश में एक हलचल पैदा कर दी है। भले मामला एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को लेकर इन्वॉल्व है, पर इसमें अब फार्मर्स भी जुड़ चुके हैं, जिसके साथ ही ये पॉलिटिकल होने के बाद अब लीगल भी हो चुका है। और कहीं न कहीं ये सवाल उठने लगा है कि क्या फेमस लोगों के केस में ही जांच और सजा जल्दी मिलती है। इस केस ने काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स देख लिए हैं और क्यों ये सवाल लोगों के मन में पैदा हुआ है, हम आगे देखेंगे। उसी के साथ एक नजर डालते हैं कि भला क्यों कंगना रनावत को एक जोरदार थप्पड़ लगा है और क्या सच में उनकी गलती है या नहीं। तो बात है 6 जून 3:30 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट की, जब कंगना रनावत सिक्योरिटी चेक के बाद अपनी प्लेन बोर्ड करने के लिए तैयार थी। आफ्टर विनिंग हर मेडन इलेक्शन फ्रॉम द मंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन हिमाचल प्रदेश। हालांकि किसे पता था कि जैसे ही कंगना रनावत सिक्योरिटी चेक से निकलेंगी तो उन्हें एक ऑन ड्यूटी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स द्वारा जोरदार थप्पड़ जड़ दिया जाएगा। CISF जिन्हें एयरपोर्ट सिक्योरिटी की ड्यूटी मिली हुई है, पर लोगों की शक की निगाहें आ टिकी कि जिन्हें सिक्योरिटी देना है वे खुद ही वायलेंस फैला रहे हैं। महिवाल विलेज ऑफ कपूरथला डिस्ट्रिक्ट पंजाब की रहने वाली कुलविंदर कौर इस थप्पड़ के पीछे के लिए काफी वायरल हुई है, पर उससे ज्यादा ये रीजन वायरल हुआ है कि उन्होंने असल में कंगना रनावत को थप्पड़ क्यों मारा है। जहां थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ है, वहीं कुलविंदर का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्हें बोलते हुए सुना गया है कि क्योंकि कंगना रनावत ने फार्मर वुमेन्स के खिलाफ अपशब्द बातें बोली थी और यहां तक कहा भी था कि वे 100 रुपए के लिए प्रोटेस्ट में बैठी है, इसलिए ही रनावत को ये तमाचा लगा है। सुनिए इस मामले में कुलविंदर ने क्या कहा है। इसने बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है लोगों पे। ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। हालांकि जहां ये मामला शांत होता, वहीं कंगना रनावत ने एक वीडियो मैसेज रिलीज करते हुए और सुर्खियां बटोर ली है और लोगों को कुलविंदर कौर से हमदर्द जताने के लिए मजबूर कर दिया है। तो चलिए एक नजर यहाँ पर भी डालते हैं कि भला कंगना ने क्या कहा है। आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भला कंगना रनावत ने कौन से 100 रुपए कमेंट की बात की है, जिसकी वजह से उन पर ऑलरेडी एक डिफेमेशन केस भी चल रहा है, और क्यों उनके इस कमेंट ने फार्मर्स को कुलविंदर कौर को सपोर्ट करने पर मजबूर किया है। साल 2020 में जब फार्मर्स प्रोटेस्ट अपने पीक पर था तो कई लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। इस प्रोटेस्ट में कई औरतें भी शामिल हुई थी, जिसमें एक ओल्ड वुमेन पर कंगना की नजर गई। कंगना रनावत को लगा कि ये वो दादी है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ शाहीन बाग प्रोटेस्ट में शामिल थी। आपको बता दें कि वो दादी यानी कि बिल्किस was featured in Time magazine for being one of the most powerful Indians। यहाँ पर कंगना रनावत से गलती ये हो गई कि उन्हें लगा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में जो दादी दिख रही है वो शाहीन बाग प्रोटेस्ट की दादी है, और 2 प्रोटेस्ट में शामिल होने की वजह से कंगना रनावत ने क्लेम कर दिया कि प्रोटेस्ट में सिर्फ लोग ढूंढकर बैठाए जा रहे हैं और वो भी 100 रुपए के बदले में। इस बात को जैसे ही एक्स पर रनावत ने ट्वीट किया तो उन्हें काफी बैकलैश मिलने लगा कि ये दोनों दादी अलग है, जिसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था। हालांकि कंगना द्वारा इतनी अपमानजनक बातें सुनना फार्मर्स कम्युनिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, और इसी वजह से ही कुलविंदर कौर ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया, जिन्होंने कहा है कि उनकी मां भी इन प्रोटेस्ट में शामिल थी। आपको ये भी बता दें कि कंगना रनावत द्वारा दादी को कंफ्यूज करने पर उन्होंने बिल्किस की जगह 82 ईयर ओल्ड फार्मर एक्टिविस्ट मोहिंदर कौर की तस्वीर वायरल कर दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने कंगना के खिलाफ एक डिफेमेशन सूट फाइल कर दिया था। द भटिंडा GMFC कोर्ट हैड इशूड अरेस्ट वारंट, बट अ बेंच ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैड स्टेड देम एंड द मैटर वाज डिफर्ड टिल अक्टूबर। और इन दादी ने भी अब कुलविंदर कौर को खूब सपोर्ट किया है और कंगना रनावत के खिलाफ बोला है कि कंगना हैज नो सेंस ऑफ हाउ टू स्पीक एंड सिंस शी हैज बीन इलेक्टेड एज एन MP, शी शुड बी पोलाइट। She tried to brand Punjabis as extremists earlier. She used derogatory words for us, saying women like her go to protest for ₹100। अब बात ऐसी है कि लोगों में काफी गुस्सा इस मामले को लेकर इसलिए भी पैदा हुआ है कि बिना किसी प्रॉपर जांच के CISF ऑफिसर कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया है और उन्हें मोस्ट प्रोबेबली उनकी इस हरकत की वजह से टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस मामले में मोहाली पुलिस ने कौर पर कई चार्जेस भी लगाए हैं अंडर इंडियन पीनल कोड सेक्शन 323 पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग
hurt and 341 punishment for wrongful restraint। आपको ये भी बता दें कि ये दोनों ही बेलेबल ऑफेंस है, जिसमें चाहे तो CISF ऑफिसर को बेल आसानी से मिल सकती है। जहां पहले इस मामले में कौर के खिलाफ FIR फाइल नहीं हुआ था, आपको बता दें कि वही उनके खिलाफ ये हो चुका है और जिसके खिलाफ फार्मर प्रोटेस्ट के टॉप लीडर्स दिखे हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले में एक प्रॉपर जांच की मांग की है। इन अ वीडियो मैसेज फ्रॉम शंभू, किसान मजदूर मोर्चा कोऑर्डिनेटर एंड सीनियर लीडर सरवान पंधेर termed the incident as a mere coincidence and not a planned conspiracy, और उन्होंने इस बारे में कहा है कि कंगना has been speaking against the farmers and the Punjabi community earlier too. She is known for hurting their sentiments and defaming the elderly women farmers that they were paid ₹100 to protest, which was wrong. उन्होंने तो आगे ये भी कहा है कि उन्हें पता चला है कि असल में कंगना रनावत ने CISF ऑफिसर के साथ बदतमीजी की थी। It has been learned now that Kulvinder was discharging her duties and Kangana was asked to hand over her mobile phone and purse, but the Mandi MP refused. और इस बारे में एक डिटेल जांच होनी चाहिए, जिसके साथ ही पंधेर added, "We do not justify violence, but Kangana's dope test should be held to ascertain the fact. The airport authority should also release the video footage of our 3 young farmers, Navdeep Singh, Gurkirat Singh and Anish Khatkar, who too were arrested from the same airport during the Shambhu Morcha protest." और उन्होंने कहा भी है कि भला ये पहली बार नहीं हुआ है कि सेंसिटिव मैटर में पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ कुछ एक्शन उठाया गया है, एंड स्टेटेड देयर वर इंसिडेंट्स व्हेन अ शो वाज हर्ल्ड एट कांग्रेस लीडर P. Chidambaram while Arvind Kejriwal was slapped in public. People express anger against injustice, but it is wrong to arrest them or act against them. I also spoke to Kulvinder Kaur's brother, who informed us that the police were not even informing them about her whereabouts. If any untoward incidents takes place, we will hold a massive protest against the government. और प्रोटेस्टर्स के इतने डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए फाइनली इस मामले में मोहाली पुलिस ने 3 मेंबर की एक SIT फॉर्म कर ली है। जी हाँ, आपने सही सुना। The 3-member SIT has been formed under हरवीर सिंह अटवाल, Superintendent of Police City, and includes a lady cop to probe the case. इस बारे में इन्फॉर्म करते हुए SP अटवाल ने कहा है कि भले एक टाइम पीरियड इस मामले में फिक्स नहीं हुआ है, पर वे अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द सबमिट कर देंगे, and stated, "After listening to the farmers' demands, a SIT has been formed under my leadership. After conducting a fair probe into the incident, we will submit the report to Mohali SSP at the earliest. A woman police officer will also be part of the SIT." और जिसके बाद इस मामले में मोहाली SSP संदीप कुमार गर्ग ने कहा है कि appropriate action would be taken in the case based on the probe carried out by the SIT. आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक कमेंट संयुक्त किसान मोर्चा लीडर रमिंदर सिंह पटियाला ने भी दिया है और कैसे कहा है कि आए दिन पंजाब के खिलाफ ऐसे कमेंट्स पास करना और कहीं न कहीं उन्हें खालिस्तानी का टैग देना काफी गलत है, और इस मामले में बीजेपी को फटकारते हुए कहा है कि "It is wrong to paint Punjab as an extremist state. It seems that the BJP has still not understood or accepted that the people of the country have given a verdict against hate speech and their communal politics. BJP failed to open its account in Punjab and it faced crushing defeat in Uttar Pradesh. Wherever farmers held protest, BJP was wiped out. At the same time, CISF is a disciplined force. If a Jawan feels provoked, then one can well imagine the anger of common people against such irresponsible statements." तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस में क्या अपडेट आ सकते हैं। Till then, keep following लॉ चक्रा।